शुरुआत करते हैं बिहार के नए मंत्रिमंडल से। आज नीतीश की नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। उनके बाद बीजेपी नेता और तारापुर से विधायक सम्राट चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। वे प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए। सम्राट के बाद बीजेपी विधायक दल के उपनेता और लखीसराय से विधायक चुने गए विजय कुमार सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया गया। कुल मिलाकर आज नीतीश की नई कैबिनेट में 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें बीजेपी कोटे से 14 और जेडीयू कोटे से 8 नेता मंत्री बने हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपीआर से 2, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से एक मंत्री बनाए गए हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार, फिर सम्राट चौधरी और फिर विजय सिन्हा के बाद ग्रुप में मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। इनमें जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार के अलावा बीजेपी कोटे से मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल के साथ जेडीयू कोटे से एक और मंत्री अशोक चौधरी ने पहले ग्रुप में शपथ ली। इसके बाद जेडीयू की लेशी सिंह, बीजेपी के नितिन नवीन, जेडीयू के मदन सहनी, बीजेपी के रामकृपाल यादव, हम के संतोष कुमार सुमन और जेडीयू के सुनील कुमार दूसरे ग्रुप में उन्होंने शपथ ली। फिर बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद और रमा निषाद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आखिर में बीजेपी लखेंद्र कुमार पासवान, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, संजय कुमार टाइगर और सबसे चौंकाने वाला नाम आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने शपथ ग्रहण की। वैसे तो इस मंत्रिमंडल में जातीय गणित के साथ ही नए पुराने लगभग हर समीकरण का ख्याल रखा गया, लेकिन एनडीए के इस मंत्रिमंडल में एक बात हैरान करने वाली थी, बेहद चौंकाने वाली थी। वो ये कि नीतीश सरकार का ये नया मंत्रिमंडल परिवारवाद का एक बड़ा नमूना बन गया। नीतीश सरकार में कुल बने 26 मंत्रियों में से 7 5 और 2 7 ऐसे हैं जो किसी ना किसी सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये आलम तब है जब सीएम नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के सबसे बड़े चेहरे और पीएम मोदी खुद परिवारवादी राजनीति के खिलाफ हमेशा से मुखर रहे हैं। अपने चुनावी भाषणों में भी कई बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी इसकी खिलाफत कर चुके हैं। तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। बिहार ने दशकों तक परिवारवाद का नुकसान देखा है, परिवारवाद का दंश सहा है। परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। परिवारवाद विशेष रूप से नौजवानों का, प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। बात तो सही है, परिवारवाद न सिर्फ सामाजिक न्याय का घोर विरोधी है, बल्कि युवाओं के लिए काबिलियत का भी सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन सवाल उठता है कि इस दुश्मन रूपी बुराई का सियासत से खात्मा कैसे होगा?
क्या सिर्फ चुनावी भाषणों में जिक्र कर देने से वंशवादी राजनीति का सफाया हो सकता है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि एनडीए के रणनीतिकारों और बड़े चेहरों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कम से कम बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद तो ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया कि राजनीति में परिवारवाद की बातें भी चुनावी जुमला हैं। दरअसल बिहार में आज नई नीतीश सरकार के गठन में जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें से कई ऐसे हैं जो किसी न किसी सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार ही इस वक्त सियासत में एक्टिव है। इस लिस्ट पे सबसे बड़ा नाम बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम बनाए गए सम्राट चौधरी का है। सम्राट चौधरी वैसे तो इससे पहले भी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे, लेकिन उनका सीधा कनेक्शन बिहार के बड़े सियासी रसूखदार परिवार से है। सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के बड़े नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी समता पार्टी से लेकर लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी हम में भी रह चुके हैं। शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। वहीं सम्राट की मां पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रह चुकी हैं। इसके बाद नंबर आता है बांकीपुर से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए नितिन नवीन का। नई सरकार में एक बार फिर मंत्री बने नितिन बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। नवीन किशोर सिन्हा 1995 से 2005 तक लगातार 4 बार बीजेपी के टिकट पर पटना पश्चिम सीट से विधायक रह चुके हैं। उनकी मौत के बाद नितिन नवीन राजनीति में आए और 2006 से लगातार वे बांकीपुर सीट से विधायक हैं। नीतीश की नई सरकार में जमुई से बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी श्रेयसी सिंह भी शामिल है। इनके दिवंगत पिता दिग्विजय सिंह दिग्गज नेता रहे हैं। बांका से अलग अलग पार्टियों से कई दफे सांसद रहे हैं। साथ ही केंद्र की चंद्रशेखर और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी। इसके अलावा श्रेयसी सिंह की मां पुतुल कुमारी भी बांका की सांसद रह चुकी हैं। नीतीश कुमार में नई मंत्री बनी और ऐसे बीजेपी विधायक रमा निषाद का परिवार भी सियासत से भरा पूरा है। रमा निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं। वहीं पूर्व दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री दिवंगत कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू हैं। रमा निषाद पहली बार बीजेपी से अपनी किस्मत आजमाते हुए औराई विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। इसके अलावा जेडीयू कोटे से एक बार फिर मंत्री बने अशोक चौधरी भी सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अशोक चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे महावीर चौधरी के बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी बेटी शांभवी चौधरी चिराग पासवान की एलजेपीआर से सांसद हैं। बिहार की नई सरकार में एक बार फिर मंत्री बने संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं। वे कहीं से विधायक बनकर नहीं बल्कि एमएलसी कोटे से मंत्री बने हैं। मैं तो चौथी बार शपथ लिया हूं और मैं पूरी मेहनत से पार्टी का काम कर रहा हूं और विपक्ष को सिर्फ बहानेबाजी नहीं करना चाहिए, झूठ बात नहीं करना चाहिए, काम करें, हार से सबक लेना चाहिए। और जब तक सबक नहीं लेंगे, सीख नहीं लेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, इस तरह की बात करते रह जाएंगे, रसातल में चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो एसपी यादव जी से मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने हार से समीक्षा कीजिए और समीक्षा से जो सबक मिलता है उसको ग्रहण कीजिए और उसको सुधार करने का काम कीजिए, तभी यहाँ की जनता कुछ विश्वास करेगी। नहीं तो खोखली वादे, सपने देखने से कुछ नहीं होता है। नीतीश की नई सरकार में परिवारवाद का एक नया और दिलचस्प चेहरा दीपक प्रकाश का है। 2 शर्ट और जीन्स पहनकर शपथ ग्रहण करने पहुंचे। दीपक प्रकाश आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उनकी मां और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी इस बार के चुनाव में अपनी पार्टी के टिकट से सासाराम से विधायक बने हैं। दीपक प्रकाश कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर चुके हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं। शपथ ग्रहण के बाद दीपक प्रकाश अभिवादन करते हुए पीएम मोदी के पास पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने भी उनको पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। ऐसे में परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी के भाषणों पर सवाल तो उठेंगे ही। आरजेडी खुद देखे कि उनके अंदर जो परिवार से आए हुए तथाकथित लोग हैं, उनकी क्या काबिलियत है, उनकी क्या योग्यता है, तब टिप्पणी करें। दीपक प्रकाश में काबिलियत है, योग्यता है, कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की उसने और लाखों रुपया का जॉब छोड़ करके समाज सेवा में आया है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इस आधार पर लोगों को आकलन करना चाहिए। जहां तक ये परिवारवाद की बात है, आप देखिए ऐसे भी आप आजादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, हर थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके, जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग,
घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में जब एक पढ़े लिखे साफ नियत वाले युवा को मौका मिल रहा है तो इस चीज का स्वागत होना चाहिए। ये भी दिलचस्प ये है कि पीएम मोदी अपने भाषणों में यहाँ तक कह चुके हैं कि मैंने लाल किले से ये आह्वान किया है कि देश में 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने लाल किले से आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तस्वीर देखिए कि आज पीएम मोदी के सामने ही बिहार की नई सरकार के कई युवा चेहरों ने शपथ ली, लेकिन उनमें आम परिवार से आने वाले कम बल्कि सियासी परिवार से आने वाले ज्यादातर युवा थे।